बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। आपके नाम पुत्र के अनेक नाम हैं और अनेक रूप हैं। बहूनि संति नामानि, भगवान के कितने नाम हैं? बोले दुनिया में जितने शब्द हैं वो सब भगवान के ही वाचक हैं। किस वृत्ति से? बोले व्याकरण शास्त्र में एक वृत्ति होती है जिसको पर्यवसान वृत्ति कहा जाता है। पर्यवसान वृत्ति से हर शब्द भगवान का वाचक है। किस प्रकार से? बोले जैसे किसी व्यक्ति को हमने कहा तुम, तो तुम का मतलब क्या हुआ? तुम का मतलब वो सामने 5 हाथ का आदमी जो खड़ा है वो। बोले हाँ। बोले इतना ही अर्थ हुआ? बोले इतना अर्थ नहीं हुआ। इसका अर्थ तुम का मतलब, बोले उस 5 हाथ के आदमी के अंदर जो इंद्रियां हैं वो भी इतना ही अर्थ हुआ? बोले नहीं, उस 5 हाथ के आदमी के अंदर जो आत्मा है वो भी, तुम का वो भी अर्थ हुआ। और इतना ही नहीं, उस 5 हाथ के आदमी के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा के अंदर जो अंतर्यामी है वो भी, वहां तक उसका अर्थ है। ये पर्यवसान वृत्ति इसको कहते हैं। उसका अंतिम अवसान जहां हो वहां तक वह शब्द उस अर्थ का द्योतन करता है, ज्ञान कराता है। इसी सिद्धांत के अनुसार वेदांत में गुरु ने अपने शिष्य से कहा तत्त्वमसि। तत् माने वो परमात्मा, त्वम असि, त्वम माने त्वम शब्द के द्वारा तुम्हारा जो बोध होता है, उसके साथ साथ त्वम शब्द के द्वारा वह तुम्हारे अंदर विद्यमान अंतर्यामी का भी बोध होता है। ये विशिष्टाद्वैत है, यही विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत है। अब त्वम का मतलब वहां तक, अंतर्यामी पर्यंत। तो दुनिया के जितने शब्द हैं, चाहे वो जड़ वस्तुओं का नाम हो चाहे चेतन वस्तुओं का नाम हो, वो सब वस्तुएं उस अंतर्यामी परमात्मा तक का बोध कराती हैं। इसलिए दुनिया में जितने शब्द हैं सब भगवान के ही नाम हैं, नामान्यनंतानि। और हमारे आचार्य तो कहते हैं कि यावन्ति शब्द जालानि त्रैलोक्ये सचराचरे। समस्त त्रिलोकी में जितना शब्द जाल है, शब्दों का जाल, शब्दकोश, वो क्या है? बोले नामानि रामचंद्रस्य सत्यम सत्यम वदाम्यहम। सब भगवान के नाम। और गीता में तो भगवान ने कहा ही है अक्षराणाम अकारोस्मि। एक अक्षर का भगवान का नाम क्या है? बोले अ। जब हम पढ़ते हैं हिंदी में तो सबसे पहले अ पढ़ाया जाता है। अ माने क्या? बोले अ माने भगवान, ये भगवान का नाम है। गीता में भगवान ने कहा अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में मैं अ हूं। अ भगवान का नाम है। इसीलिए भगवान विष्णु के एकाक्षरी मंत्र में अम बीज होता। अम भगवान विष्णु। और एक विशेषता देखो, दुनिया में जितनी भी भाषा पढ़ो सारी भाषा अ से शुरू होती है। अंग्रेजी में भी पहले क्या पढ़ना पड़ता? बोले ए माने अ। उर्दू में भी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? बोले अलिफ। अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे, उर्दू के जो शब्द हैं। तो पहले अलिफ, अलिफ माने अ, ए माने अ। हिंदी में भी पहले छोटा अ, संस्कृत में भी अयुण, अयुण में पहले अ। तो अकार से शिक्षा प्रारंभ होती है। क्यों? बोले अकार भगवान है और भगवान ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानात्मा है, ज्ञानानंदमयम देवम। और अकार से, भगवान के नाम से शिक्षा प्रारंभ होती है। अर्थात मानो ये संकेत है, तुम जो पढ़ने जा रहे हो, इस पढ़ने का उद्देश्य क्या है? बोले परमात्मा। परमात्मा से ही ज्ञान की शुरुआत होती है, इसलिए पढ़ने का फल है परमात्मा ज्ञान। और सब पढ़ने के बाद भगवान को न जान सके तो चाहे तुम इंजीनियर बन जाओ, चाहे डॉक्टर बन जाओ, चाहे कुछ भी बन जाओ, MA BA पास, लिए दिए साफ, सब बेकार है। पढ़ने का मतलब ही है परमात्मा का ज्ञान, क्योंकि आकार से ज्ञान शुरू होता है। आकार परमात्मा का वाचक है। और समाप्त कहाँ होता है? बोले ज्ञ पर। जितने अक्षर हैं उसमें सबसे अंतिम क्या पढ़ाया जाता है? बोले ज्ञ, क्षत्रज्ञ। तो ज्ञ का मतलब ज्ञान, अ माने अनंत। अनंत का ज्ञान ही प्राप्त करने के लिए उन शब्दों को हम रटते हैं और सीखते हैं, वो अनंत ज्ञान हमें प्राप्त हो। तो आकार भगवान का नाम है।
और दुनिया में जितने शब्द हैं सब में अकार है, बिना आकार के कोई शब्द ही नहीं होगा, कोई वर्ण ही नहीं होगा, इसलिए सब भगवान के नाम हैं। गर्गाचार्य जी कहते हैं बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य थे। आपके पुत्र के अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं। जितने शब्द हैं वो सब भगवान के नाम हैं और जितने रूप हैं सब भगवान के। हर वस्तुएं भगवान का ही रूप है, इसीलिए कहा अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे।